हेलो गाइस, मैं शुभम लायक। वेलकम बैक वंस अगेन और ओ माय गॉड 2 के रिव्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि मैं इस मूवी का रिव्यू करूं, ये ओ माय गॉड एक पॉपुलर मूवी, एक नियरली एक मास्टरपीस मूवी का सीक्वल है, ठीक है। बट इसका रिव्यू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं बेसिकली 2 पार्ट में लाने वाला हूं। आज का जो वीडियो है ये काफी सीरियस होने वाला है और इसमें मैं काफी एक सीरियस डिस्कशन करने वाला हूं। जो कुछ भी मैंने इस मूवी को देखते हुए फील किया है, जिस तरह की चीजें इसमें बताई जाती है, जिस तरह के क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, जिस तरह हमारे समाज पे, सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम पे ये सवाल खड़ा करता है, ये वाकई में एक सीरियस टॉपिक है जिस पे बात कोई नहीं करना चाहता, ठीक है। जानते समय पर बात कोई नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि हमें ये एजुकेशन दिया ही नहीं गया है, तो हम इसके बारे में बात करने से भी कतराते हैं। चलो, मेट्रो सिटीज में आजकल थोड़ा फिर भी ठीक है, बट अगर तुम दूसरे शहरों में चले जाओ, गांवों में चले जाओ, तो वहां इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। मतलब लड़कियों को आज भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है जब वो पीरियड्स में होती है, ठीक है। दे फील डिप्रेस्ड, ठीक है। मतलब ऐसा उनके साथ बिहेव किया जाता है कि जैसे मतलब पता नहीं कोई जुर्म कर दिया उन्होंने, कोई क्राइम कर दिया हो, ठीक है। ऊपर से जो लोग मास्टरबेट करते हैं, मतलब उसको एक पाप मानते हैं लोग। जो इस मूवी में फैक्ट बताया गया है कि 96% ऑफ मेल और 76% ऑफ द फीमेल आर डूइंग मास्टरबेशन, ठीक है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कुछ भी खराबी नहीं है। लेकिन ये हमें बताएगा कौन, ये हमें सिखाएगा कौन, ठीक है। आज भी हम गूगल पे सर्च करते रहते हैं कि क्या मास्टरबेशन सही है, क्या उससे हमारे हेल्थ पे कोई इशू आता है, क्या उससे हमें कोई दिक्कत होगी लॉन्ग टर्म में। हम आज भी ये सब सर्च करते हैं। क्यों करते हैं यार? ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में इसको पढ़ाया जाता है। जब बच्चे प्यूबर्टी के एज में आते हैं, उन्हें ये चीजें बताई जाती है, उन्हें ये चीज पढ़ाई जाती है, सेक्स एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे यार तुम तो इंडिया को भी वेस्टर्नाइज करने के लिए आ गए। तो मेरे भाई, 1800 ईस्वी में ना ये मूवी बताती है कि किस तरह 1800 ईस्वी में सेक्स एजुकेशन, काम शास्त्र हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। गुरुकुल में इसको पढ़ाया जाता था एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, उसके बाद वॉर टेक्निक्स, उसके बाद आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इन सब के साथ, ठीक है, इसको भी, काम शास्त्र को भी पढ़ाया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने अपना एजुकेशन सिस्टम यहां पे डाला, ठीक है, और इस चीज को खत्म कर दिया। गुरुकुल और गुरुकुल शिक्षा को ही नष्ट कर दिया, जो जहां पे ये चीज सिखाई जाती थी, ठीक है। पुराने टाइम पे चाहे रामायण हो, महाभारत हो, ये उसका एक हिस्सा हुआ करता था। और उस वक्त दूसरी पराई औरतों को हम माता के रूप में या फिर बहनों के रूप में देखा करते थे, ठीक है। बट ये खत्म कर दी गई बिल्कुल। और उन्होंने क्या किया? अपने देश में जाके वही सब चीजें पढ़ाई, ठीक है, वही सब चीजें अपने देश में जाके वो इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन हमारे यहां पे वही आज भी ब्रिटिश सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। नाउ इट इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। क्यों पीरियड्स पे लड़कियां 5-5 दिन घर पे बैठी रहेंगी, ना स्कूल जाएंगी, ना कॉलेजेस जाएंगी? आज भी बहुत जगह पे ये चीजें होती है। मास्टरबेशन को एज अ प्लॉट, मतलब उस पर प्लॉटेड है ये मूवी, बट ये मूवी सिर्फ मास्टरबेशन पे बात नहीं करती है। अब क्या होता है, इसमें एक लड़का मास्टरबेशन करते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, उसका एमएमएस बनाता है कोई दूसरा लड़का। तो इस पे बात नहीं होती कि किसी ने ये एमएमएस बना के अपलोड किया है, इस पे कोई बात नहीं करता, ठीक है। कोई छानबीन नहीं होती किसने किया है। हाँ, इसने मास्टरबेशन किया है स्कूल में, वॉशरूम के अंदर, वो एक क्राइम हो जाता है यार। वॉशरूम के अंदर वो कर रहा है, स्कूल मानता हूं वो सही जगह नहीं है, गलत है, बट ये सिखाएगा कौन, बताएगा कौन? बच्चे कई बार डिप्रेस्ड होते हैं प्यूबर्टी की एज में, टीनेजर्स, उन्हें समझ में नहीं आता, वो करते हैं ऐसी चीजें। बट किसकी जिम्मेदारी है ये? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है, इन्हीं की तो जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी। कौन सिखाएगा? ठीक है, प्यूबर्टी के एज में खास करके बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं, वो किसी से बात नहीं कर पाते, जो उनके बॉडी में चेंजेस आती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज, मतलब हेल्थ खराब होने लगती है उनकी, वो इतना ज्यादा सोचते हैं, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कौन बताएगा? ठीक है कि नहीं, ये नेचुरल है, ये होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये कौन बताएगा? किसकी जिम्मेदारी है ये? क्या ये एज एन एजुकेशन बताया नहीं जाना चाहिए? जो इस मूवी में ये जो चीज उठाई जाती है, ठीक है, कि ये सेक्स एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। ये जो चाइल्ड अब्यूज की चीजें आती है, इस मूवी में भी दिखाया जाता है कि किस तरह छोटे बच्चों को, टीनेजर्स को, स्पेशली छोटी बच्चियों को, मतलब उनके रिलेटिव्स आते हैं और रिलेटिव्स आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं, तो यहां वहां हाथ लगाते हैं छोटे बच्चों को, यहां वहां किस करने लगते हैं, ठीक है। बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, रोते भी हैं, बट वो किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि एक तो बताने से घबराते हैं, कोई इतना ओपन नहीं है, ठीक है, कि बताएंगे तो कहीं हम ही को मारना पड़े, हम ही को डांटना पड़े, किस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स भी यहां तक कि समझते नहीं है, ठीक है। ऊपर से वो बता नहीं पाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीजों को, ठीक है, जो वो फील करते हैं, गुड टच, बैड टच, मतलब पता चलता है उन्हें, बट वो बता नहीं पाते किसी को, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि हम ओपन नहीं है, हम इन चीजों को ओपन नहीं है, और ये हर दूसरे तीसरे घर में होता है, बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ।
कोई ना कोई करता है। हमारे यहाँ हवस भरा पड़ा है भाई, ठरकी लोगों की कमी नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो अपने ही परिवार में हो, किसी को बुरा लगे तो लगे, ठीक है, हर दूसरे तीसरे घर में है ये चीज, किसी ना किसी बच्चे के साथ, किसी ना किसी टीनेजर के साथ ये चीज होती है, ये चाइल्ड अब्यूज होता है, ठीक है, और खास करके लड़कियों के साथ, ठीक है। तो मेरा बहुत बड़ा देखो सब्सक्राइबर बेस नहीं है, पर जितने लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी ना, मेरे लिए बहुत है यार। मैं चाहता हूं जितने लोगों तक भी पहुंचे ना, मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और साथ ही अगर आप रिलेट कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को शेयर भी करना है एंड में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं यार, जैसे बच्चों के रेप्स होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों के रेप कर दिए जाते हैं, मतलब उम्र तक नहीं देखते यार ये लोग, हवस के पुजारी, ठीक है। छोटे बच्चों का रेप कर दिया जाता है, ठीक है, टीनेजर्स का रेप कर दिया जाता है। ये इतना सीरियस मामला है जो जानते सब है, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता, पढ़ाना कोई नहीं चाहता, ठीक है। कैंडल मार्च लेके, मतलब कैंडल लेके सभी मार्च करने निकल जाएंगे, लेकिन नहीं बताएगा नहीं कोई ओपन। इसमें बहुत अच्छा एक डायलॉग है जो शिव भगवान के जो दूत होते हैं अक्षय कुमार, वो कहते हैं कि जो सत्य है वो बताओ, सत्य हमेशा नग्न होता है, ठीक है, और जो सत्य है वही सुंदर है, ठीक है। सच बुरा लग सकता है, सच नंगा लग सकता है, ठीक है, लेकिन सच सच होता है। एक बार बताओगे बुरा लगेगा, दो बार बताओगे बुरा लगेगा, तीसरी बार से सच को सब समझेंगे और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो बहुत ही सीरियस मैटर को ये मूवी मतलब बताती है, बहुत ही ह्यूमरस अंदाज में बताती है। पहले कॉमेडी के रूप में शुरू होता है, मतलब जो कोर्ट रूम ड्रामा है, उसके बाद जिस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जिस तरह की चीजें बताई जाती है, ठीक है, कि किस तरह से किताबें लिखी जाती है इनके ऊपर, पुराने हमारे शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों के बारे में उनका रेफरेंस दिया जाता है कि कैसे हमारे वेदों में ये चीजें थी मेंशन, ये चीजें मेंशन हैं, लेकिन हमने इसे खत्म कर दिया है। इसे गंदा बोला किसने? मास्टरबेशन को गंदा कहा किसने? कहीं लिखा तो नहीं है कि मास्टरबेशन गलत है, गंदा है, ठीक है। इसे गंदा बोला किसने? इसे हमने बोला यार। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, यही बोल रहा है। तो बहुत सारी खामियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सही होनी चाहिए। तुम सेक्स एजुकेशन की बात करते हो, हम आज इंडिया में रहते हैं, संस्कृत हमारी देव भाषा हम मानते हैं उसे, संस्कृत को खत्म कर दिया गया है। पूरा ही हम वेस्टर्न चीजों को अपनाने लगे हैं और वो हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को अपने वहां दिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि देखो इंडिया में ऐसे होता है, इंडिया में इस तरह की कल्चरल चीजें हैं, वो वहां पे बताते हैं। वो लोग हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही कल्चर को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। हम इस तरह से बात करते हैं ना, सेक्स एजुकेशन ऐसा हो गया कि कोई बात करने से भी कहता था, अरे क्या बोल दिया यार, ये क्या बोल दिया, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, ठीक है, ये इतनी गंदी बात कर रहे हो, ठीक है, ये तो अश्लील लड़का है, ठीक है, इसके कोई संस्कार नहीं है, कोई मोरल नहीं है इसका, ठीक है। अब ये चीजें खत्म होनी चाहिए यार, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का आने वाले टाइम पे पार्ट होना चाहिए, ताकि कोई भी लड़का डिप्रेशन में ना जाए। बहुत लड़के ऐसे डिप्रेशन में आके सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, क्वेश्चंस होती है, वो किसी को बता नहीं पाते हैं, वो अंदर अंदर घुटते हैं और बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं और सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं इसमें, जो कि इस मूवी में भी दिखाया गया है, ठीक है। जिस तरह से ये वीडियो लीक हो जाता है, एमएमएस लीक हो जाता है, वो लड़का जिस तरह से एक मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है, जिस तरह से डिप्रेशन में चला जाता है, वो किसी को फेस नहीं कर पाता है, वो अपने घर वालों को फेस नहीं कर पाता है, उसके खुद के घर वाले उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। पूरी सोसाइटी जिस तरह से रिएक्ट करती है कि स्कूल में इतना गंदा काम, स्कूल में तो पढ़ने जाते हैं, स्कूल में ये सब चीजें की जा रही हैं। तो जिस तरह से ये पूरा सोसाइटी रिएक्ट करता है और जिस तरह के क्वेश्चंस मतलब रेज किए जाते हैं, जिस तरह से बताया जाता है कि किस तरह से हमारा सनातन धर्म, ठीक है, सदियों से इस चीज को बताता हुआ आया है, ठीक है, कि ये जो स्त्री की जो योनि होती है वो पवित्र योनि होती है, ठीक है। बहुतों को सुनने में अभी अजीब लगेगा, और वो अजीब इस वजह से लगेगा क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन नहीं है, हम इतने ओपन नहीं है। बट स्त्री की जो योनि होती है ना, वो एक पवित्र योनि होती है, ये सेक्स एजुकेशन में बताया जाता है। तो ये कौन बताएगा? हमारे यहाँ उसको एक गलत नजर से देखा जाता है कि अरे यार ये तो, मतलब वो एक गलत नजर से देखा जाता है, ठीक है, जबकि वो एक बहुत ही पवित्र चीज है। और उसको वो मतलब क्या चीज है, उसका क्या इंपॉर्टेंस, वो कितना पवित्र है, उसी से पूरी सृष्टि की रचना होती है, उसी से हम सब आते हैं, वो कौन बताएगा? ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये स्कूल की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, जो भी हमसे बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ऐसे एजुकेशन का क्या काम यार, जहां पे मतलब इतना एजुकेशन होने के बाद, इतना डेवलप्ड होने के बाद फिर वही इंसान जाके ये घटिया चीजें करता है, चाइल्ड अब्यूज जैसी चीजें करता है, रेप करता है, वही एजुकेटेड लोग, क्या फायदा फिर ऐसे एजुकेशन का? तो इट इज नाउ नीड ऑफ द आवर कि इस चीज को भी इंप्लीमेंट की जाए। हो सकता है कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया,
बट मैंने आज जो भी बोला वो अपने दिल से बोला है, और आप लोग अगर रिलेट करोगे ना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अगर आप के साथ या आपके किसी भी करीबी के साथ, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, किसी भी करीबी के साथ अगर आप जानते हो या हुआ है तो यार प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, और आगे भी शेयर करो अपने फैमिलीज वगैरह, ताकि हर कोई ये वीडियो देखे, ठीक है, एटलीस्ट देखे, एक्सेप्ट करे ना करे वो बात की बात है, एटलीस्ट देखे और इस चीज को एड्रेस करे, ठीक है। हर दूसरे तीसरे घर में ये होता है, ठीक है। तुम चाहे इस बात को मानो या ना मानो, हर दूसरे तीसरे घर में ये चाइल्ड अब्यूज की प्रॉब्लम होती है, ये मास्टरबेशन, प्यूबर्टी, ये पीरियड से रिलेटेड ये चीजें होती है। लड़कियां सर्च करती है कि पीरियड्स में कौन से टैबलेट खाई जाए, मतलब किस तरह से पेन से बाहर आया जाए और क्या क्या चीजें की जाए, ठीक है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें गूगल करने की जरूरत ही नहीं है, अगर हमें इन सब चीजों के बारे में बताया जाए, सामने से अगर पढ़ाया जाए तो नाउ इट इज नीड ऑफ द आवर। प्लीज प्लीज इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, और आप लोग भी इन चीजों को समझो और जितना हो सके अवेयरनेस इस बारे में बढ़ाओ, ठीक है। तो ये था मेरा पार्ट 1 इस मूवी का, जो इस मूवी में बताया जाता है। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, मेरे हिसाब से ये सबको देखनी चाहिए, ठीक है। इससे पहले कि इस मूवी का मैं फुल रिव्यू करूं, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका फुल रिव्यू करूंगा, ओ माय गॉड के साथ कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि उसी सेम पैटर्न को ये फॉलो करती है, ठीक है। ओ माय गॉड का कंपैरिजन इसके साथ करूंगा और बताऊंगा स्क्रीन प्ले, स्टोरी, परफॉर्मेंस वाइज कि मूवी एक्चुअली में कैसी है, और मतलब कितना इंपैक्ट ये डाल पाती है जितना ओ माय गॉड ने हमारे ऊपर डाला था। तो मिलते हैं फिर इसके दूसरे पार्ट में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और यस प्लीज शेयर दिस मैसेज, प्लीज प्लीज प्लीज, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।